तो भाई भारत के जो कुछ सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपने आप को राइट विंग से नॉन लेफ्ट से इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर मानते हैं कि उन्होंने हाल में ही अपने आप को ब्राइट विंग बुलाना शुरू कर दिया। इस एपिसोड में आइए देखते हैं कि क्यों उनसे गलती हो गई। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और शाम शर्मा शो का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। ये है शाम शर्मा शो का सुपर सेक्युलर एपिसोड जहां पर हम हमारे लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स के सबसे बड़ी चमचागिरी, सेक्युलरिज्म और इंटेलेक्चुअलिज्म के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। भैया आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन मौजूद है। आपको तो याद होगा कि जब ग्रेटा थुनबर्ग ने टूल किट को लीक किया था तो हम लोग सब लोग सोच रहे थे कि भाई इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी और कौन कर सकता है, लेकिन हमारे भारत के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स ने कहा होल्ड माय चाचा नेहरू। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ओवर द वीकेंड हमारे भारत के सबसे बड़े प्रोमिनेंट लेफ्ट विंग लिबरल इंटेलेक्चुअल्स ने क्लब हाउस नाम के ऐप पर एक डिस्कशन क्रिएट की और उस डिस्कशन को नाम दिया ब्राइट विंग। क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये भाई राइट विंग से नॉन लेफ्ट से इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि राइट विंग को तो सिर्फ फैशिज्म फैलाना आता है ना। और कसम से देखिए, कमाल की बात तो ये थी कि ये जो ब्राइट विंग है ये हमेशा कहता है कि भाई मोदी और ये जो राइट विंग है ये असली इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग असली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने ये डिस्कशन कहां पर ऑर्गेनाइज किया? क्लब हाउस नाम के एक ऐप के ऊपर इन्होंने ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जो कि एक iOS एक्सक्लूसिव ऐप है। iOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंडिया में सिर्फ 3% लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये है रियल इंडिया। Are you sure about that? लेकिन कसम से यार, इस डिस्कशन के बारे में एक चीज मैंने एंजॉय नहीं की कि इन्होंने कितना बड़ा ग्रुप बनाया, ब्राइट विंग इसका नाम रखा, इतने लोगों को इनवाइट किया, लेकिन हमारे सबसे चहेते यूट्यूबर अभिसार शर्मा जी को इनवाइट नहीं किया। इतनी दलाली, इतनी मेहनत की इन्होंने आपके लिए है, इतनी मेहनत का आपने ये सिला दिया इनको। कितनी जालिम उसकी अदा है, वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। तो इस डिस्कशन में हमारी ब्राइट विंग जो है वो ये सोच रही थी कि भाई हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी इंडिया को बर्बाद कर रहा है, हम इंडिया को बचा सकते हैं सिर्फ। इन्होंने टीएमसी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को भी इस डिस्कशन में बुलाया और वो होप कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जी इनको बताएंगे कि किस तरह से बंगाल की पब्लिक जो है वो मोदी को लात मार के बंगाल से बाहर निकालेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। प्रशांत किशोर जी ने तो यार उन्होंने रिवर्स कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि भाई मानिए या ना मानिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट की प्रॉब्लम तो इंडिया में बहुत सीरियस है। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। यार देखिए, मोदी तो फैशिस्ट है, वो तो क्लियरली जब अपीजमेंट के बारे में कंप्लेन करता है तो वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर तो यार सेक्युलर आदमी है, वो क्यों झूठ बोलेगा? अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। देखिए, अभी इमोशनल होना शुरू मत कीजिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। बेचारी आरफा जी भी ये सब सुन के सोच रहे होंगी कि क्या हो गया मेरी इंडिया को, है आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज दिस इंडिया एनीमोर। और मैं कसम से जितना इस डिस्कशन के बारे में सोचता हूँ उतना मुझे समझ में आता है कि यार इनको अपना नाम ब्राइट विंग नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इतने बड़े डिस्कशन में इनको ये भी नहीं पता था कि क्लब हाउस के जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो एक्चुअली रिकॉर्ड हो सकते हैं। Because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a so by the differentiator way- when by the way, one person people- was distributing. People are tweeting about this Clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishor, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? It was at this moment that he knew. He fucked up. यार कसम से इस मोमेंट में प्रशांत किशोर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? सुल्तान, अबे रुक,
सुलतान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है बे? अबे लग रहा है। कसम से यार, इन्होंने अपने आप को ब्राइट विंग बुला के अपने ऊपर ही पनौती डाल ली है। इनको या तो चमचा विंग या पनौती विंग बोलना चाहिए, क्योंकि ये अपने खुद की पनौती करते रहते हैं 24 घंटे। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने जो ऑनेस्टी दिखाई है इस कॉन्वर्सेशन में, वो तो काफी अमेजिंग थी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन हुए थे इस क्लब हाउस मीटिंग में, वो भी कसम से कमाल के थे। भाई ब्राइट विंग जो है, इनको बड़ा शौक है बात करने का कि भाई गोदी मीडिया जो है वो सीरियस इश्यूज के बारे में बात नहीं करती, जैसे कि महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, वो तो खाली हिंदू मुस्लिम करती रहती है। तो भैया आपके पास ये मौका था दीदी के स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने के लिए, दीदी के स्टेट में महंगाई के बारे में बात करने के लिए, दीदी के स्टेट में इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन साक्षी जोशी जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कसम से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। क्वेश्चन प्रशांत, आई वाज वंडरिंग एज अ वुमन बिकॉज आई ऑलवेज सी हर, नहीं क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वहाँ पे, वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो वहां पर कम से कम 1 घंटा बोलती हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है, फिर वो दूसरी जगह पे जाती हैं, फिर वहां पे उतरती हैं। When is she going to the washroom? When is she going for herself? That's a 10. अमेजिंग क्वेश्चन। कैसे मैनेज करती हैं ये? हाउ डज शी मैनेज इट? नेशन वांट्स टू नो। कसम से यार, मुझे तो लगता है कि इस पूरे देश में सिर्फ एक इंसान है जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं हमारे दुग्गल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक वीडियो बनाएं कि किस तरह से एक इंसान बिना पेशाब किए पूरा दिन निकाल सकता है। ये सवाल सुन के मुझे राजू श्रीवास्तव की ये लाइन याद आ जाती। अच्छा बता यार, जो ऐश्वर्या है, अभिपाषा है, जो है करीना वगैरह, इस अंदाज जाती कि नहीं? हमारे मैग्सेसे अवार्ड विनर विडंबना कुमार ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। चाचा सुनिए जरा, इधर आइए। ऐसा है चाचा, मोदी के खिलाफ बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कैसे होगी अगर मोदी की, बीजेपी की बंगाल में कभी गवर्नमेंट ही नहीं रही है? चाचा ऐसा है, स्टेट और सेंटर में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। और हमारे फेवरेट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अभिसार शर्मा जी, जिनको बुलाया नहीं गया था इस डिस्कशन में, उन्होंने इस ब्राइट विंग की सिचुएशन को काफी परफेक्टली एक्सप्लेन किया। तो मुझे बहुत खुशी है इस लिहाज से कि ये सरकार आई, क्योंकि इसने हम सबको एक्सपोज किया, हम सबको नंगा किया है, और ये बहुत जरूरी था। इसने हमें एक्सपोज किया कि हम अंदर से कितने बदनुमा, कितने बदसूरत हैं। और फाइनली जब प्रशांत किशोर ने बंगाल इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया, तो भैया जरा रिएक्शन सुनिए। If Didi were to lose Bengal, then I'm sure Maharashtra will go, Jharkhand will see what happened in Bihar, and possibly Rajasthan will go as well. So it's far more crucial from that point of view. I don't think it is as crucial for BJP as it is for the opposition. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कसम से यार, मुझे लगता है कि इनको थैनोस का रियलिटी स्टोन बोरो करने की जरूरत पड़ गई। अब देखिए, ये अभी भी हो सकता है कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए, अभी भी बहुत सारे फेजेस बचे हैं, बहुत सारी कैंपेनिंग बची है, ममता बनर्जी का बहुत पुराना पावर है वेस्ट बंगाल में, तो ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल है कि ममता बनर्जी अभी भी इलेक्शन जीत जाएंगी। लेकिन कसम से इस पूरे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को देखते हुए, सुनते हुए, मुझे सिर्फ राहुल गांधी की याद आती है। राहुल गांधी ने भी इस डिस्कशन को सुना होगा और वो सोच रहे होंगे कि यार साला इसलिए मैं इलेक्शन नहीं जीतता हूं। पहली बात तो इंडिया की जो पब्लिक है वो मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती। दूसरी बात कि यार मैं हमेशा इस पनौती विंग से इंफॉर्मेशन और एडवाइस लेता रहता हूं, कैसे जीतूंगा इलेक्शन? और इस पूरे डिस्कशन से यह सवाल उठता है कि भैया ये पनौती विंग जो है, ये हमेशा कहते रहते हैं कि हम असली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिया के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? प्रशांत किशोर जैसा एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव, एक पॉलिटिकल मर्सनरी इंडिया के बारे में इस ब्राइट विंग से ज्यादा क्यों जानता है? और मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा बंगाल का इलेक्शन? और हमें इस ब्राइट विंग का नाम चेंज करके क्या रखना चाहिए? लहसुन विंग, पनौती विंग या चमचा विंग? नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सस्टेनेबल रखने में मदद करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो का पेट्रियन ज्वाइन करें, शाम शर्मा शो के यूट्यूब पर एक मेंबर बने। इससे आप डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप शाम शर्मा शो के
वीकली डिस्कशंस में, डिबेट्स में डिस्कॉर्ड पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया इतना प्यारा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जरूर जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे और तब तक आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।